हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के बारे में देखेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में क्या क्या देखा था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए या तो वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्रॉपर्टी है ना एक बॉडी की। ठीक है, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कितना होता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है सर, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था। क्वांटाइजेशन का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, Q = में Ne, where Q is charge, N is number of electron and E is charge on one electron, that is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके सर, आगे बताइए। उसके बाद गाइज मैंने आप लोगों को कहा था एक वैल्यू याद करने के लिए, और वो वैल्यू क्या थी? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो आज बात करने जा रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट बोलो, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, बात एक ही है। ठीक है सर, होता क्या है? देख, लास्ट क्लास में चार्ज की बात हुई थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ना यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि मोशन करते रहते हैं लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रुका हुआ है ना, अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, अभी ये रुका हुआ है। ठीक है सर, स्टैटिक मोशन में। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, है ना। एक होता है स्टैटिक मोशन, एक होता है डायनामिक मोशन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनामिक का मतलब होता है मूव करता हुआ, है ना। लिख सकते हो स्टैटिक, रुका हुआ, डायनामिक, मोशन में। ठीक है सर, आगे बताइए। जब चार्ज मूव करता है ना, जब चार्ज मूव करता है, चार्ज के मूव करने कितने समय में कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितने समय में? मान लो एक तार है, मान लो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, एक वायर है हमारे पास। इस वायर के अंदर चार्ज है। बेसिकली बच्चे जो हम लोग मूव करवाएंगे, अब देखो मैंने तुम्हें ये तो बताया था चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज? मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। मूव अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स को कराएंगे। इसका रीजन मैं तुम्हें ना कब दूंगा? जब मैं तुम्हें बैटरी एक्सप्लेन करूंगा ना, कि इलेक्ट्रॉन को ही क्यों मूव करवा रहे हैं हम लोग। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज है। अब जब वो चार्ज मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कितने समय में कितना चार्ज मूव कर रहा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट क्या होता है? करंट कब बनता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट, बेटा रेट का मतलब समय होता है। रेट का मतलब क्या होता है? समय। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called current electricity। ठीक है सर, आगे बताइए। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था रेट ऑफ फ्लो, चार्ज के फ्लो करने की दर को, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, आगे बताइए। बेटा चार्ज को, जैसे करंट को अपन लोग, चार्ज को अपन लोग Q से दिखाते हैं, उसी प्रकार से करंट को किससे दिखाते हैं? I से। करंट is denoted by I। कैपिटल I से भी दिखा देते हैं, और जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, कक्षा 12वीं में जाओगे ना, तो 12वीं में हम लोग इसको छोटे I से भी दिखा देंगे। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। छोटे I से भी करंट को दिखाते हैं, लेकिन जनरली अपन लोग 10वीं क्लास में करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है सर, आगे बताइए। ओके, देन अब बात कर रहा हूं अगर मैं किसकी, करंट को हम लोग I से दिखा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट इज इक्वल टू में, मैंने क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का फ्लो करना, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से, छोटे t से, है ना। तो करंट का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, I = Q अपॉन में T, बराबर है I = Q अपॉन में T। ये हमारे पास करंट का दूसरा फॉर्मूला आ गया।
ठीक है सर, क्या सर और कोई फॉर्मूला बन सकता है करंट का? मैं कहता हूं हाँ, एक फॉर्मूला बन सकता है करंट का। पूछो क्या? याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कराया था। क्या कराया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? NE। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? NE। तो बच्चा क्या मैं Q की जगह NE पुट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये तो मेन फॉर्मूला है यार, ये तो मेन फॉर्मूला है, लेकिन बच्चे को समझना पड़ेगा, एग्जाम में घुमा सकता है तुम्हें सवालों को। तेरे से I पूछ ले, Q और T दे देगा तो तू I ऐसे निकाल लेगा। तेरे से I पूछ ले, Q ना दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, तो I कैसे निकाला जाएगा? देख फिर कैसे, I इज इक्वल्स टू Q की जगह मैं NE पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो ये आ गया NE अपॉन में T। तो बेटा I के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया Q बाई T, एक हो गया NE बाई T। मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा इसको याद करने की, मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू NE, और तुम्हें करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। बाकी तो तुम्हारे अंदर थोड़ी कॉमन सेंस तो है, मैं जानता हूं है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्ज करंट। अगर मैं बात करूं बच्चा यूनिट ऑफ करंट की, तो करंट की यूनिट क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनना। चलो करंट की ना यूनिट निकालते हैं, यूनिट निकालना भी सीखो थोड़ा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू में Q बाय में T। ठीक है सर। Q क्या होता है? चार्ज सर। Q की यूनिट क्या होती है सर? Q की तो यूनिट होती है कूलम, ऑब्वियस सी बात है कूलम। बेटा टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड लेनी है, वो तुम्हें घंटे में देगा समय, वो कहेगा एक घंटे में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। वो कहेगा एक मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हाँ बहुत ध्यान से। तो टाइम को किस में लेना? हमेशा सेकंड में। तो यानी कि करंट की यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकंड। हम क्या ले सकते हैं? कूलम पर सेकंड, हाँ या ना? ठीक है। कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। यानी कि करंट की दो यूनिट हो गई, एक तो हो गई कूलम पर सेकंड और एक क्या हो गई? एम्पियर। और अगर मैं SI यूनिट की, कूलम पर सेकंड तो इसकी यूनिट हो गई, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? इज एम्पियर। और एम्पियर को बच्चा ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है सर, आगे बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया SI यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को बच्चा ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। करंट का फॉर्मूला Q बाई T, Q की यूनिट कूलम, लास्ट क्लास में बताया। टाइम की यूनिट किसमें लेनी है? सेकंड में। ठीक है सर, तो यहां तक हमें समझ में आया फॉर्मूले वगैरह का। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूं बच्चा, ये छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। क्या बातें हैं बेटा? अगर वो टाइम तुम्हें मिनट में दे देगा, टाइम किस में दे देगा? टाइम के लिए, बात याद रखना हमेशा। अगर वो सवाल में टाइम तुम्हें मिनट में देगा तो याद रखना बच्चा, पहला, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। तुम्हें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 2 मिनट दे दे तो 120 सेकंड, 3 मिनट दे दे तो 3 से मल्टीप्लाई करा देना, 1000 मिनट दे दे तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देना 60 को, है ना। और दूसरी चीज बच्चे, अगर वो टाइम तुम्हें घंटे में दे दे, किस में दे दे? घंटे में। वो कह देगा 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तो घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में बेटा 3600 क्या होते हैं? 3600 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड। तो 1 घंटा देगा तो 3600 सेकंड, बराबर। अभी सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना टाइम की यूनिट सेकंड लेनी है बच्चा। मिनट में देगा सेकंड, आवर में देगा सेकंड, बराबर है। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने करंट के बारे में बेसिक चीजें देखी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम करंट के बारे में। यूनिट हम लोगों ने देख ली, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ओके, अब बच्चा आगे एक बात याद रखना, नोट करके लिख रहा हूं, सॉरी मेरा नोट थोड़ा पीछे हो गया होगा, मैं जानता हूं, नोट करके लिख रहा हूं। ओके, अब देखो यार, तू ना फील नहीं समझा बात को यार। करंट बन कैसे रहा है? देख,
ये तार है, मान ले ये क्या है, एक तार है, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो चार्ज लेके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज है ना, वो चार्ज लेके बैठे हुए हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव, तो मूव करते हुए चार्ज को ही करंट बोला गया है। करंट कब बनता है, जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। ओके सर, आगे बताइए। अब उस करंट को मेजर कैसे किया जाए, यानी कि यहां से चार्ज मूव कर रहा है, यहां से चार्ज मूव कर रहा है। अब इतना चार्ज मूव कर रहा है तो कितना करंट बनेगा। तुमने चार्जर पे देखा होगा, अपने फोन का चार्जर देखा है, फोन के चार्जर पे लिखा हुआ होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, है ना, ऐसे लिखा हुआ रहता है। या तुमने अपने उस पर लिखा होगा, तुम्हारे जो घर में प्लग बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होगा, उसमें एक जो बड़ा वाला होता है 3 प्लग वाला, उसमें 16 एम्पियर लिखा रहता है। करने का मतलब क्या है उनका, है ना, मतलब क्या है, करंट की वैल्यू दे रखी है वहां पे। बड़े वाले प्लग में क्या लिखा रहता है, 16 एम्पियर, मैक्सिमम 16 एम्पियर का करंट वो खींच दे सकता है, सप्लाई करा सकता है। कैसे पता लगेगा हमें कितना करंट जा रहा है। मान लो इस तार के इस कोने से इस कोने पे मैंने कुछ चार्ज भेजा, इलेक्ट्रॉन भेजे तो मतलब कुछ चार्ज गया तो कुछ करंट बनेगा। कितना करंट बनेगा कैसे पता लगेगा। तो बच्चा एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure current। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, एमीटर। बराबर है, ठीक है सर, आगे बताइए। तो एमीटर क्या करता है बच्चा, जैसे मान लो ये तार है, जैसे मान ले बच्चा ये तार है हमारे पास, है ना, इस तार में हमारे पास ना एक एमीटर होता है। आपको स्कूल में लैब में दिखाया गया होगा एमीटर कुछ ऐसा सा, है ना, ऐसा यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ रीडिंग लिखी हुई होती है, स्विंटिल्ड होती है ना, जितना एम्पियर करंट जा रहा है। मान लो ये एमीटर है, मैंने ए बना दिया एमीटर। एमीटर को ऐसे बनाएंगे हम लोग, आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, टेबल नंबर 12.1 में दे भी रखा है एनसीईआरटी के अंदर। मान लो ये एक एमीटर ये एक तार है, इस तार के अंदर से मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर इस तार के अंदर से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये एमीटर क्या करेगा, उस करंट को मेजर कर लेगा। अब हमें मान लो हमें नहीं पता यहां से कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये एमीटर क्या करेगा, उस करंट को मेजर कर लेगा। ये बता देगा भाई जो यहां से आई करंट आ रहा है ना, उस आई करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। कितनी है, 10 एम्पियर। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है सर, आगे बताइए। अब हमारे सामने ना एक समस्या आने लग गई। मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हम लोग एक्सपेरिमेंट कब करेंगे, जब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं तुम्हें करंट बनाना सिखाऊंगा, कैसे करंट को बनाया जा सकता है। अब मान लो बच्चा, हम और तुम मिलकर, हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, करंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इतना सारा करंट बना देंगे कि घर की बिजली चल जाए, नहीं, बहुत छोटा करंट बना रहे हैं हम। इतना छोटा करंट हम बना रहे हैं कि तुमने वो देखे दिवाली की लड़ियां, देखी लड़ियां, वो दिवाली की लड़ियों में से एक वो तोड़ दो लाइट, वो एलईडी सी होती है ना, ऐसी एलईडी होती है, वो ऐसी एलईडी होती है वो। तो मान लो उस एलईडी को तो हम जला सकते हैं, इतना करंट हम बना रहे हैं कि ये एलईडी थोड़ी सी जल जाएगी। बहुत थोड़ा करंट बन रहा है, बहुत थोड़ा करंट। तो पता है अगर वो करंट यहां बन भी रहा है या नहीं, कैसे पता लगेगा। मान लो हमने करंट बनाया, तुम और मैंने, वो थोड़ा सा करंट बना, बहुत छोटा करंट बना, तो ये एमीटर पता है उसको मेजर ही नहीं कर पाता। एमीटर की समस्या ये है, जब बहुत स्मॉल करंट होता है ना, तो एमीटर उसको मेजर नहीं कर पाता। बड़े करंट तो मेजर कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि नॉर्मल करंट मेजर नहीं, बहुत छोटे, जो बहुत छोटे करंट की बात कर रहा हूं मैं, 0.03 0.003 एम्पियर करंट है, इतना छोटा करंट। भैया चार्जर देखा है, चार्जर जीप पे लगा देते हैं ना, कुछ होता है हमें नहीं, कितना छोटा करंट है वो। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत छोटे करंट को एमीटर मेजर नहीं कर पाता। तो हमें क्या बनाया, हमने एक सेंसिटिव डिवाइस बनाया। हमने क्या, एक ऐसा डिवाइस बनाया, हमने कहा हमें एक सेंसिटिव डिवाइस बनाना है जो बहुत छोटे करंट को भी मेजर कर ले, जो बहुत छोटी चीज को भी सेंस कर लेगा, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो मेरे पे ऐसे कोई टच करे, मेरे को पता है, मेरे को मतलब कोई दर्द नहीं हुआ है ना, लेकिन हमने कहा एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो वो पता कर लेगा। तो बच्चा, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। ये पहली बात थी। और दूसरी बात है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to
मेजर स्मॉल करंट, बच्चा करंट मत बोलियो, स्मॉल करंट बोलियो, स्मॉल करंट। तो एमीटर करंट को मेजर करता है, जाहिर सी बात है, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर कर लेता है। बराबर है, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा ही गैल्वेनोमीटर को यहां पे G बना दो। यहां से अगर मान लो छोटा करंट आया तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर्स स्मॉल करंट। क्या करेगा, स्मॉल करंट को मेजर कर लेगा। बराबर है, बराबर है सर। आगे बताइए। तो हमने देख लिया एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है। अब बच्चा एक सवाल आता है, वो सवाल बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कहता है डिफाइन 1 एम्पियर। कहता है 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, आओ समझते हैं आंसर। सबसे पहले बच्चा, एम्पियर तो करंट की यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इसी सीक्वेंस में आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है। करंट इज इक्वल्स टू में क्या, चार्ज अपॉन में टाइम। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो करंट का फॉर्मूला, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर है। थोड़ा दिमाग लगा बच्चा, थोड़ा दिमाग लगा। यहां पे 1 एम्पियर मतलब इसको तू मैथ्स की तरह ट्रीट कर। मैथ्स में मान ले ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू y बाई z। अगर x की वैल्यू 1 लानी है, x की वैल्यू हमें क्या लानी है, 1। अगर हमें x की वैल्यू 1 लानी है तो जाहिर सी बात है काट पीट के y भी 1 आ जाना चाहिए और z भी कितना आ जाना चाहिए, 1। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 1/1 होगा तभी तो यहाँ पे 1 होगा। बीच में अबे बेवकूफ, बीच में इज इक्वल्स टू नहीं है, तो जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी जाके तो ये 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको 1 एम्पियर लाना है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यानी कि 1 एम्पियर कब आएगा, 1 एम्पियर करंट कब आएगा, जब चार्ज भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो। टाइम भी कितना हो, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे तुम, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 सेकेंड में मूव करे, तो जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। बराबर है। When 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। बराबर है। ये 1 मार्क्स का सवाल है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला, फिर सिंबल के टर्म में, उसके बाद 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में ये और ये। बराबर है, ठीक है ना, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 एम्पियर। तो समझा नहीं बात को। ये एक कंडक्टर है, एक तार है मान ले। कंडक्टर इंसुलेटर में अंतर पता है ना, कंडक्टर क्या होता है जिसके अंदर करंट पास हो जाए, इंसुलेटर क्या होता है जिसके अंदर करंट पास ना हो, है ना। तो इस यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज मान ले 1 कूलम है। जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 सेकंड लगा है, कितना सेकंड लगा है, 1 सेकंड। तो यहाँ से जो करंट, और मूव करते हुए चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। तो जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 एम्पियर। बराबर है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई, नोट कर लो। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। बराबर है। ओके गाइस, तो कुछ सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पूरा क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन पहला, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन अ कंडक्टर 50 कूलम of charge moves from one end to another in 1 minute. Then find the value of current. तो गाइस देखो, छोटा सवाल है, आसान सवाल है। इन अ कंडक्टर, बेटा वो कंडक्टर शब्द का इस्तेमाल करेगा। कंडक्टर क्या होता है, कोई भी चीज जिसके अंदर करंट मूव कर जाए, है ना।
कंडक्टर। ठीक है सर, आगे बताइए आंसर। तो इन अ कंडक्टर 50 कूलम ऑफ चार्ज, बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनियो, कभी कभी 50, यहाँ पे तो उसने बोल दिया 50 कूलम ऑफ चार्ज, मुझे पता है कि 50 चार्ज दे रखा है, लेकिन कभी कभी तेरे को यूनिट से समझना पड़ेगा गिवन क्या है। 50 कूलम लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो चार्ज है। कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो गिवन क्या है बच्चा, गिवन क्या दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू में 50 कूलम, चार्ज दे रखा है 50 कूलम। उसके बाद फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी कि एक कंडक्टर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में 50 कूलम चार्ज को मूव करने में टाइम कितना लगा, 1 मिनट। कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अनदर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 50 कूलम चार्ज को इधर से, मतलब टाइम कितना दे रखा है बच्चा, 1 मिनट। और मैंने तुम्हें अभी बताया था टाइम मिनट में देगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि 60 सेकंड, बराबर है। तो टाइम हमारे पास आ गया कितना, 60 सेकंड। चार्ज पता है, करंट निकालने का। तो बेटा देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट निकालना आसान सवाल है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बच्चा, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई में T। तो डब्बा बना दे बेटे जब फॉर्मूला लिखेगा तो I इज इक्वल्स टू क्यू कितना दे रखा है, 50 कूलम, और टाइम कितना दे रखा है, 60। 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना गया ये 50, कितना हो गया 36, 42, 6, 7 और 48, 8 पे 8, 48, फिर 20 आया, फिर कितना है 6 दूनी 12, 6 3 18, 83 एम्पियर। तो बेटा हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.83 एम्पियर, बराबर है। ठीक है सर, खत्म सर। तो ये आसान सवाल था, एक ठीक ठाक सवाल देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन, in a copper wire 74.2 into 10 to the power 3, 10 to the power 15 कर ले, 10 to the power 19 electrons in a copper wire 74.2 into 10 to the power 19 electrons flows from one end to another in 1 hour. Find the value of current. बेटा ये सवाल आप लोगों से होना चाहिए। वीडियो को पॉज करने का दिख रहा है तुम्हें यार, कॉर्नर पे तो नहीं हो गया ज़्यादा, नहीं दिख रहा है, ठीक है ओके। तो पॉज करो और करने की कोशिश करो एक बार। 1 2 3 4 5, डन डन डन, करा ना, हाँ करने का आंसर। तो बेटा ऐसे सवालों को कैसे करने का, देख क्या कह रहा है, इन अ कॉपर वायर, कहता है कॉपर की वायर है। ठीक है सर, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये कॉपर की वायर है, 74.2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहता है इतने इलेक्ट्रॉन, यानी तुम्हें गिवन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या मानते थे, याद कर बच्चा, n की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 74.2 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है सर, आगे बताओ। फ्लोज फ्रॉम वन एंड, एक कोने से दूसरे कोने पे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन है, एक कोने से दूसरे कोने पे फ्लो कर रहे हैं इन 1 आवर, 1 घंटे में। यानी टाइम कितना दे रखा है हम लोगों को बच्चा, टाइम जिसे हम t मानते हैं, कितना दे रखा है, 1 आवर। और मैंने तुम्हें अभी बताया था 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, और 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60, तो 60 में कितना आ जाएगा, सेकंड। तो ये कितना आ गया, t की वैल्यू 3600 सेकंड। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600। ठीक है, कैलकुलेशन करने का टाइम को सेकंड में लेके, बराबर है। ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अब देख, थोड़ा दिमाग लगा, न्यूमेरिकल करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ भैया। ट्रिक व्रिक तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। जो चीज़ निकालनी है, निकालना क्या है, करंट, उसका फॉर्मूला पहले लिख ले। क्या निकालना है, करंट। करंट क्या निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई में टी। कहीं साइड में ना उसका फॉर्मूला लिख ले। करंट निकालना है, और करंट का एक ही फॉर्मूला हमें पता है, Q अपॉन में T।
टाइम दे रखा है, हाँ टाइम तो दे रखा है, क्या क्यू दे रखा है, नहीं। तो जो चीज नहीं दे रखी होगी ना उसने, उसको निकालने के लिए उसने कुछ और दे रखा होगा। जैसे तुझे करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, टी तो दे रखा है लेकिन क्यू नहीं दे रखा, क्यू को निकालने के लिए उसने कुछ और दे रखा होगा, एन दे रखा है क्यू को निकालने के लिए। क्या तू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानता है क्या होता है? हाँ भाई जानता हूं क्या होता है। तो बेटे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई में टी होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। हाँ सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू में एनी, Q इज इक्वल्स टू में एनी। तो क्या मैं I की जगह एनी पुट कर दूं? हाँ सर कर दो। तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एन ई अपॉन में टी, खत्म। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको बेटा नोट कर लो पहले, मैं यहाँ फिर कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 डन डन। हाथ से ही कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। बहुत हाइजीन है हम, बहुत 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 ज़्यादा ही। देखो गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद कि I इज इक्वल्स टू क्यू एनी अपॉन में टी। तो क्या आ गया बच्चा, I इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू दे रखी है 74.2 इंटू 10 टू दी पावर 19। बेटा E की वैल्यू तुझे याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। गुड, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। मैंने देखा यार कल की वीडियो में पॉइंट दिख नहीं रहा था साला। 74.2 माइनस 19, ठीक है सर। अपॉन में टी, अपॉन में टी, टाइम कितना है भाई 3600, ठीक है सर। आगे बताओ। तो I इज इक्वल्स टू, बेटा 10 की पावर 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, बिल्कुल सर कैंसिल। आगे बताओ। एक काम कर बेटा, क्या काम करेगा तू, कुछ तो करेगा, क्या करेगा, कुछ भी कर ले। इसे काम कर, 2 से काट ले, ये कितना आया 0.8 अपॉन में कितना बचेगा ये, पहले तो इसको 3600 लिखा है, क्या मैं इसको 3600 अरे यार तो एक तो तुम ना वो थोड़े क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन। एक तो मेरे को ना 10वीं क्लास के बच्चों की गणित से बहुत डर लगता है भाई साहब, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करा। देख भाई 74.2 इंटू में 1.6 अपॉन में क्या बचा 3600, हाँ है ना। क्या इस 3600 को मैं ये लिख दूं 36 इंटू में 100, आसान पड़ जाता है यार, कुछ नहीं होता। इसे पॉइंट से काट ले, 0.8 और ये कितने पे जाएगा 0.8 और कितने पे जाएगा 18 कि 16, 18 बराबर है, ठीक है सर। आगे काट, एक काम का फिर काट ले इसको, ये जाएगा 0.4 और ये कितना आएगा 9, बराबर है, हाँ सर बराबर है। अब एक काम कर 9 को इससे काट ले, 9 के पाड़े में 8 जा 72 आता है, यस सर 8 जा 72 आता है। पॉइंट आया 22 हुआ, 9 दूनी 18, तो 2 पे गया, 18 और 22 4 बचा, 4 पे पॉइंट लगा 40 40 40 तो नहीं आता लेकिन चौक 36 आता है, तो 8.24 बराबर है। क्या क्या बच रहा है ध्यान से देख, I इज इक्वल्स टू 8.24 इंटू में 0.4 अपॉन में 100 बराबर है, बिल्कुल सर। अब एक काम कर, क्या मल्टीप्लाई कर ले और क्या करेगा, I इज इक्वल्स टू में 4 चौक 16, 6 एक कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 अट्ठे 32 है ना, 32 और पॉइंट कितने के बाद था 1 2 3 के बाद पॉइंट था, अपॉन में क्या है 100। तो अब एक काम कर आगे खींच ले फिर इसको, I इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 के आगे जाएगा ना तो 0.03296 एम्पियर, इतना करंट बनेगा, इतना करंट बनेगा, है ना। तो बेटा इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है जहां पे तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ये सवाल हार्ड नहीं था, अगर तुझे ये फॉर्मूला पता होता कि I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन है। और आ सकता है तो सवाल आया भी है, पिछले 2016-15 के पेपर में ये सवाल आया भी है ना, कि I इज इक्वल टू में Q की जगह NE अपॉन T करना था, बराबर है। कैलकुलेशन तो लगेगी यार, क्योंकि E क्या है और वो तुझे वैल्यू पता होनी चाहिए थी, बस तुझे E की वैल्यू पता होनी चाहिए थी और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नोट कर ले बेटा, एक सवाल और कराता हूं। देख भाई मैंने 2 तरीके के सवाल कराए, एक तो सिंपल सवाल I इज इक्वल्स टू क्यू बाई में टी, तेरे से कुछ भी पूछ सकता है, टाइम वाइम कुछ भी, तो तू निकाल सकता है, जाहिर सी बात है। एक दूसरे तरीके का सवाल चार्ज की जगह तेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक तीसरे तरीके का सवाल, बहुत ध्यान से सुनियो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा। इसके बाद ना करंट के इस फॉर्मूले से तेरे से जितने सवाल बनेंगे तो निपटा लेगा, मैं जानता हूं। देख तीसरा सवाल कैसे बन सकता है, in a silver wire
10 एम्पियर करंट flows in 2 minutes from one corner to another. Find number of electrons in it. कहता है एक सिल्वर की वायर है, एक चांदी की वायर है। आंसर, एक सिल्वर की वायर है बच्चा हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास क्या है, सिल्वर की वायर है। कहता है एक सिल्वर की वायर है हमारे पास, उस सिल्वर की वायर में 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो 10 एम्पियर का करंट क्या है, यहां पे फ्लो कर रहा है, बराबर है? बोल हाँ हाँ। तो 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इन 2 मिनट। टाइम कितना दे रखा है ससुरा? तो गिवन लिख ले बेटे पहले। गिवन क्या गिवन है भैया, क्या क्या दे रखा है ससुरा? हाँ, आई दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। अरे भाई तेरे को यूनिट से देख के पता लगना चाहिए क्या दे रखा है। ए एम्पियर की करंट की यूनिट होती है। टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट। 2 मिनट दे रखा है बेटे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेगा तो 2 × 2 में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 में 60 से मल्टीप्लाई करा दे, टी कितना आ गया, 120 सेकंड। ठीक है सर, साला लफड़ा ये है, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकालना है। बेटा कोशिश करने की, कर लेगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं। फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 तक गिनती कर रहा हूं, पॉज करके कर ले भाई। 1 2 3 4 5। डन डन डन। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, अब देख थोड़ा दिमाग लगा। मैंने क्या बोला, जो चीज़ निकालनी है पहले उसका फॉर्मूला दिमाग में ला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, Q = में Ne करके, है ना। तो मतलब Q = Ne करके तेरे पास एक ही फॉर्मूला है। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तू। हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। तेरे को E तो पता, E तो सबको ही पता है, E की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तेरे को Q नहीं पता, Q निकालने के लिए उसने कुछ और दे रखा है। Q कैसे निकाल सकता है तू, I = Q में T करके। T को इधर ले जा, Q निकाल ले, फिर Q को यहाँ पुट कर, फिर N निकाल ले, खत्म। तो बेटा 3 तरीके के सवाल जो बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तेरे को क्या निकालना पड़ेगा, Q। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तेरे को क्या निकालना पड़ेगा, Q, बराबर है। तो Q निकालने के लिए पहले कर ले, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, I = Q में T, बराबर है ना। तो यहां से Q क्या निकल जाएगा, I × में T, और Q की वैल्यू कितनी आएगी, I कितना दे रखा है, 10 एम्पियर, इनटू में टाइम कितना दे रखा है, 120 सेकेंड, 120। तो Q कितना आ जाएगा बच्चा, दिख भी रहा है तुझे, दिख रहा है इतना। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को इससे मल्टीप्लाई कराएगा 1200 कूलम। तो Q कितना आ गया, 1200 कूलम आ गया Q। ठीक है सर, आगे बताओ। नाउ तेरे को Q थोड़ी निकालना है, अरे Q थोड़ी निकालना है तेरे को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q = में Ne, है ना। डब्बा बना दियो फॉर्मूला लिख के, नंबर मिलते हैं, नंबर नहीं मिलते, अच्छा दिखता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। Q = में Ne, है ना। तो N निकालना है, N क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, Q में E। ठीक है, तो N = में Q कितना दे रखा है बच्चे, 1200, अपॉन में E कितना है बच्चा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब मेरी बात को सुन, अब तेरे को मेरी कल वाली बात याद आएगी। मैंने कल तेरे को समझाया था कि बार बार डिवाइड करते 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 तेरी हालत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा एक काम कर, याद कर ले। क्या कर ले, याद कर ले। वैसे ये तो आसानी से डिवाइड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर दे 6.25 × 10⁻18। हाँ, 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चे इसको, मैं अभी भी दोबारा बता रहा हूँ। एक तो N = में 1200, एक तो इसको एक काम करो डायरेक्ट काट लो, 12 × में 100, हाँ, अपॉन में 1.6। एक काम करिए, पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लगा दे, तो ये पॉइंट को निकाल, यहाँ 0 लग जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हट गया यहाँ से, इंटू में 10⁻−19, 12 से काट, 6 से काट ले इसको, 6 दूनी 6 से क्यों जाएगा, ये 4 से जाएगा ना, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, है ना। उसके बाद काटियो इसको, 4 से जाएगा तो ये कैसे जाएगा, N = में 4 के बाद 3, 0.30 हुआ, 30 तो आता नहीं, 28 आता है, 7 28, फिर 2 बचा, 2
फिर लगेगा 0, फिर आएगा 20, 4 पंजे 20, 0.75 इंटू में, अभी 10 की पावर -19 ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर +19, 10 की पावर +19 इंटू में 1000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, अरे 1000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, हाँ या ना, हाँ 10 की पावर 3 में से एक इधर ले रहा हूँ मैं, तो n कितना आ गया हमारे पास 7.5 इंटू में 10 की पावर 19 इंटू में 10 की पावर 2, अरे एक 10 यहाँ निकाल लिया मैंने बेवकूफ, n इज इक्वल्स टू में 7.5 इंटू में, बेटा जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 19, 10 की पावर 2, 10 की पावर 21 हो जाएगा ये, 10 की पावर 21 निकल गए तेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले, बराबर है, बराबर है। और इसी को करने का एक और तरीका मैंने तुम्हें कल बताया था, देख कैसे, देख कैसे, अच्छा मैंने यहाँ पे 0 लगाया था ना निकाल के इसको हटा के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, ये पॉइंट यहीं लगा दे, नीचे समझ जाइए अपने आप ही। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इसको करने का दूसरा तरीका, n इज इक्वल्स टू में 1200 अपॉन में 1200 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1.6 10 टू द पावर -19, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया नहीं। उसके बाद बेटे n इज इक्वल्स टू में 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तेरे को बताया है मैंने कितना आता है 6.25, यानी 1200 इंटू में 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और जब इसको मल्टीप्लाई कराएगा, अगर तेरे को डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो ऐसे कर ले यार, अब इसको मल्टीप्लाई कराएगा तो यही आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 21, बराबर है, हाँ। तो बेटे तेरे से चार्ज की करंट के ऊपर इस 3 तरीके के सवाल के अलावा कोई और सवाल नहीं बन सकता, बराबर है ना। एक फॉर्मूले पे मैंने तुम्हें हर तरीके का सवाल बता दिया, किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है सर। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। फॉर्मूला क्या कहता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, क्यू की जगह हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जगह एनई भी रख सकते हैं, एनई अपॉन में टी, ठीक है सर। 1 एम्पियर को डिफाइन किया, कर दिया सर। 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो करे उसको क्या बोलते हैं, जब कितना करंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट, ठीक है सर। न्यूमेरिकल कर लिया मैंने, तुम्हें तीनों बता दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है, कॉमन सेंस, है ना, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बराबर है, ओके। देन मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।